दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे जो राजपूती कुर्ती के कॉर्नर होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आइए हमारे साथ और स्टार्ट कीजिए राजपूती के कॉर्नर और चाक बनाना। ये देखिए हमने कितनी फिनिशिंग से अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग से बनाया है। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है। तो ये हमें पहले चाक के लिए सिलाई लगाने की साइड के बाद की यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है दोनों साइड से। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको चाक और कॉर्नर बनाने बताए हैं। तो हमें चाक के लिए जब हम सिलाई फिटिंग करते हैं कुर्ती की तो साइड की कटिंग करते हैं जिससे कि हमारा चाक अच्छे से बने। अब हमने कुर्ती का बैक पार्ट लिया है और मगजी को हमें अच्छे से गुने को अच्छे से करते हुए एक कॉर्नर से इस तरह से आधे इंच मगजी को बाहर निकाल कर और मगजी लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको करना है अच्छे से करते हुए। गुने को आपको बिल्कुल को अच्छे से करना है। देखिए इस तरह से आपको गुने को अच्छे से करते हुए लगाना है। तो आपको यहाँ से कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, ना ही मगजी को खींचना है। आपको बिल्कुल आराम आराम से लगाना है। ज़्यादा दूर से आपको मगजी को नहीं पकड़ना है। ये देखिए मैं कितने पास पास से पकड़ कर ही गुने को अच्छे से सेट करते हुए लगा रही हूँ। अगर आप मगजी को ज़्यादा दूर से पकड़ के लगाओगे तो हमारा गुना अच्छे से नहीं निकलेगा। ये देखिए, और आपको कुर्ती के कपड़े को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आधे इंच कुर्ती के कपड़े को दबाते हुए लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें कॉर्नर तक सिलाई को लेके आना है इस तरह से। ये देखिए, और आप नए हो तो आपको मगजी के ऊपर भी सिलाई को लेके आना है। तो देखिए हमने पूरे कॉर्नर तक लिया है और आगे हम मगजी तक भी लेके आएंगे जिससे कि हमारा जो गुना है एक जगह सेट हो जाएगा। वो हमें कॉर्नर बनाते टाइम सेट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से। अब आपको इस तरह से एक उंगली से कॉर्नर को नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से जहाँ से हमारा कॉर्नर है उसके जस्ट साइड से आपको उंगली को इस तरह से रखना है और दोनों गुनों को एक साथ मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। और जस्ट सिलाई जहाँ से हमने रोकी है वहीं से हमें लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको देखना है। देखिए इस तरह से आपको करना है इसमें। और कुर्ती के कपड़ा को आपको दबाते हुए लेके जाना है और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कॉर्नर बनेगा। तो इसकी फिनिशिंग हम बाद में देंगे। पहले हम मगजी को लगाएंगे, पूरी मगजी को अच्छे से गुने को सेट करते हुए। इस तरह से आपको अच्छे से गुने को करते हुए इस मगजी को लगाना है। अब देखिए हम चाक पे मगजी लगाएंगे। चाक पे हम मगजी लगाएंगे तो आपको कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है। कुर्ती वाले कपड़े को कोई सलट वगैरह नहीं लेनी है। इस तरह से ये देखिए, और हमें इस तरह से इसको रखना है। तो आपको ये देखिए इस तरह से साइड में भी अच्छे से करते हुए लगाना है। कुर्ती का हमारा कोई भी कपड़ा नहीं दबना चाहिए। जब हम साइड में लगाएंगे तो कोई सलट वगैरह नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारे साइड से हमें लगाना है। ये देखिए आपको दोनों अस्तर और कुर्ती के दोनों कपड़ों को दबाना है। ये देखिए मैं ये कॉर्नर आपको और बताती हूँ। आगे वाले कॉर्नर में भी आपको इसी तरह से लेके आना है और फिर आपको इसको इस तरह से बाहर निकालना है और उसी हिसाब से आपको मोड़ना है। ये देखिए, और ये मोड़ना आपको अंदर की तरफ है। जो हमारा कुर्ती का कपड़ा होता है उस तरफ आपको इसको मोड़कर और जहाँ से सिलाई रोकी थी जस्ट वहीं से आपको लगाना है। पूरे में आपको इसी प्रोसेस से लगाना है मगजी को। ये देखिए अब हमें लास्ट का कॉर्नर बनाना है तो हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ तक हमें इसकी सिलाई लगानी है। मगजी के ऊपर हमें मगजी को नहीं लेके जाना है। अब हम एक्स्ट्रा मगजी को कटिंग कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए हमारा इस तरह से सिलाई लगनी चाहिए। अब हमें जो मगजी आधा इंच हम रखते हैं एक्स्ट्रा सिलते टाइम, गुना लगाते टाइम, उसे हमें मोड़ना है।
ये देखिए आपको अच्छे से करते हुए इस कपड़े को मोड़ना है, जिससे कि हमारी कुर्ती में अच्छे से फिनिशिंग आए। आपको इसको ज़्यादा दूर से नहीं पकड़ना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल पास से पकड़ के मोड़ा है। आपको भी इसी तरह से पास पकड़ कर ही मोड़ना है। अगर आप ज़्यादा दूर से पकड़ोगे कपड़े को तो कहीं से आपका रह जाएगा और कहीं से सिलाई में आ जाएगा। तो आपको अच्छे से फिनिशिंग से सिलना है इसे, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ये देखिए बिल्कुल कने से आपको पकड़ना है, बिल्कुल पास से, और इस तरह से अच्छे से करते हुए आपको पूरी सिलाई इस कपड़े को लेना है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ तक लेके आना है। फिर आपको देखो यहाँ से कॉर्नर की तरफ इस तरह से मोड़ना है और इस कपड़े को आपको अंदर की तरफ रखना है। ये ध्यान रखना, जो हमारा कॉर्नर है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और उस साइड में हमें कपड़े की सिलाई लगानी है। अब हम सिलाई को इस तरह से निकालेंगे बाहर और जो हमारा कॉर्नर है उसे हम बाहर की तरफ कर देंगे और इधर की साइड की हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से देख लेना। एक बार समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक कर दोबारा देख सकते हैं। तो आप इस तरह से इसी प्रोसेस से बनाना। जो आपका कॉर्नर है वो इस तरह सिलाई में नहीं दबना चाहिए। तो आप खासकर यहाँ से ध्यान रखना ये बात। अब देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है पूरी। अब आपको दिख रही होगी हमारे चाक की कटिंग। तो हमने ये इस तरह से कटिंग की थी। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इसी तरह से पूरे में लगाना है, ये बिल्कुल अच्छे से करते हुए लगाना है। देखिए आपको इस तरह से इसको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए हमारे कितनी फिनिशिंग से मगजी के कपड़े दबाने के ऊपर सिलाई लगी है। अब हमें कॉर्नर की फिनिशिंग देनी है। तो ये देखिए हमारे दोनों गोने एक बराबर में मिले हुए हैं। आपको इसी तरह से हमें पहले कॉर्नर को मिलाना है और इसे तिरछी सिलाई लगानी है इसके ऊपर से। ये हमें पक्का करते हुए लगाना है डबल सिलाई में, जिससे कि हमारी सिलाई निकले ना। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छे से करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारे कॉर्नर की सिलाई लगी है। गुने हमारे दोनों बराबर में हैं। जब आपके गुने बराबर में होंगे तभी हमारे कॉर्नर अच्छे से बनेंगे, अच्छे दिखाई देंगे। अब हमें इसी तरह सारे कॉर्नर में सिलाई लगानी है। देखिए आपको डबल करते हुए लगाना है, जिससे कि हमारा कॉर्नर में कोई भी सिलाई निकले ना और ये अच्छे से बना रहे। देखिए इस तरह से आपको दोनों गुने मैच करवाने हैं। अब हमें लास्ट का कॉर्नर बनाना है। सभी को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वही आपका प्रोसेस रहेगा। दोनों गुनों को आपको बराबर मिलाना है और तिरछी सिलाई आपको यहाँ से लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आपको तिरछी सिलाई लगानी है अच्छे से करते हुए। ये देखिए हमारा लास्ट का कॉर्नर भी अच्छे से बन गया है। अब हमें यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे, जिससे कि हमारे कॉर्नर की अच्छे से फिनिशिंग आए। अब जहाँ से हमने लास्ट का कॉर्नर बनाया है वहीं से हमें कुर्ती को सीधा रखना है और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें अंदर की तरफ लगानी है, इसे हमें बाहर की तरफ से नहीं लगाना है। सारी सिलाई हमने बाहर की तरफ लगाई थी, लेकिन ये फिनिशिंग वाली सिलाई हमें अंदर की तरफ से लगाना है। और कपड़े को आपको यहाँ से देखिए अच्छे से करते हुए लगाना है। कोई कपड़ा हमें सिलाई में नहीं दबाना है, वरना आपके चाक अच्छे से नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको अच्छे से करते हुए लगाना है। ये देखिए आपको अब कॉर्नर लेना है और इसे खोल लेना है, अच्छे से करना है और अंगूठे से इसे प्रेस करना है। प्रेस करना मतलब दबाना है अंगूठे से। आपको साइड में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कुछ नहीं करना, आपको वहीं पे ही प्रेस करना है अंगूठे से खोलकर। और इस तरह से यहाँ तक आपको गुने के आगे तक सिलाई लेके जानी है। देखिए इस तरह से, और फिर आपको इसको यहाँ से घुमा लेना है और इस तरह से करते हुए आपको। तो ये देखिए आपको इसी तरह सफाई से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से आपको सिलाई लगानी है अच्छे से करते हुए। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से गुना ये कॉर्नर दबा है।
तो आपको इसी तरह से करना है। ये देखिए, आपको अच्छे से हाथों को करते हुए इस पे सिलाई लगानी है और इसी तरह से सारे कॉर्नर पर आपको सिलाई लगानी है। तो आपको सीखना है इसी तरह से फिनिशिंग से सिलाई। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और जुड़ जाइए हमारे साथ और सीखिए हमसे घर बैठे ही राजपूती सिलाई। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी पूरी फिनिशिंग आई हुई है पूरे सूट में, कुर्ती में, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये देखिए इस तरह से आपको करनी है। कहीं से भी हमारा कोई भी कपड़ा देखिए दबाने में निकला हुआ नहीं है, पूरे में फिनिशिंग आई हुई है। तो अब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाइए और प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ और सीखिए हमसे घर बैठे ही राजपूती सूट की सिलाई। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक पे, तब तक